आखिरी और सबसे डिटेल, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं, तो वो प्रूफ ऑफ कुरान है। तो क्विकली, मैसेंजर्स अपने साथ मौजज़ा लाते हैं, सिंपल सी बात। सो जो टेस्ट है, आप समझे कि मौजज़ा एक आईडी कार्ड है, जिस तरह वो फिल्मों में दिखाते हैं कि पुलिस वाले के पास एक खास किस्म का बैज होता है, तो ये वो बैज है जो कि वो दिखाएंगे, और इसकी वजह से आप उसको एक्सेस दे देंगे अपनी जिंदगी के अंदर। ठीक है, तो आप पुलिस वाले को घर के अंदर छोड़ देते हैं, उसकी बात मानते हैं, यहाँ पे आपको जो है ना वो। तो अब पहली बात ये है कि ये समझना जरूरी कि मौजज़े में और मिरेकल में फर्क है। तो अगर मैं क्विकली आप लोगों से पूछूं कि मुझे कुछ मिरेकल्स बताएं, पहले मैं पूछना चाहूंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर कुछ मिरेकल्स बताएं, तो जो कि मौजज़े नहीं, जो कि मौजज़े नहीं थे, तो वो क्या होंगे? मिरेकल्स, जस्ट मिरेकल्स। किसी को ध्यान में आते हैं कोई? जी Splitting the moon into two. बिल्कुल जी, शक्ल कमर बेहतरीन। और जी, तो ये एक मौजज़ा हो गया, एक मौजज़े, सॉरी ये एक मिरेकल हो गया, मिरेकल की बड़ी बेहतरीन एग्जांपल। शबे मेराज पे जाना। जी बिल्कुल सही। कुरान डिवाइड की। अच्छा, कुरान की तरफ हम आते हैं स्पेसिफिकली, और इसी तरीके से आपने बहुत से वाकयात सुने होंगे, कहीं पे खाना सर्व हो रहा है और उस खाने के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बरकत डाल दी कि उससे सैकड़ों लोगों ने खा लिया, और इस किस्म की बहुत सारी चीजें। दीज आर ऑल मिरेकल्स। लेकिन इनके अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि मुआजिजा बनाने के लिए होता है एक मिरेकल को, वो मिसिंग है, और वो सिर्फ और सिर्फ कुरान के अंदर। तो कुरान के जो मिरेकल है वो मुआजिजा इसलिए है कि उसके अंदर वो एक एडिशनल एलिमेंट, और वो एडिशनल एलिमेंट क्या है? वो है एक ओपन चैलेंज का। ओपन चैलेंज, जब चैलेंज आ जाता है कि भाई अब आप करके दिखाएं, तो ये आप समझे कि ये वो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है, ये अब मिरेकल बन गया, ये अब मुआजिजा बन गया। तो अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, और मैं जनरल पहले तो मुआजिज़ों की डिस्कशन करना चाहूंगा कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत ये रही है कि उन्होंने जब किसी कौम पे पैगंबर भेजा है, तो उस पैगंबर को जो मुआजिजा दिया है वो उस चीज के अंदर दिया है जिसके अंदर वो कौम टॉप पे होती थी, जिसके अंदर वो कौम फख्र करती थी जिस चीज के अंदर। तो अगर हम हजरत ईसा की बात करें तो उस वक्त वो तिब के मामले में था, तो उनका जो मुआजिजा था वो तिब को की बाउंड्रीज को पार करता हुआ मुर्दे को जिंदा करना हो गया। अगर हम बात करें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो उस टाइम के ऊपर, ये फिरौनों के टाइम में, और ये सारा वाकया जो है ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इसको केस स्टडी के तौर पे पढ़ा जा सकता है। अश्शोरा की जो सूरह अश्शोरा की जो आयत 23 से लेके 51 तक है, उसके अंदर ये पूरा वाकया डिस्कस हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है, इसको जरूर देखिएगा। तो उनके केस में वो उस टाइम पे जादूगरी के माहिर थे, तो मतलब ये वो आप समझें कि इस चीज में उनको एक मुकाम हासिल था। तो और वो वाकया फिर आपको याद होगा कि किस तरीके से फिरौन ने मूसा की बात नहीं, हज़रत मूसा की बात को रिजेक्ट किया, और उनको कहा कि अच्छा, उन्होंने अपने सबूत के तौर पे अपना असा, अपना जो लकड़ी थी वो फेंकी, अपनी लाठी फेंकी, और वो जो है सांप बन गई। और इन्होंने फिर अपने जादूगर बुलाए, और उन्होंने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया कि उन्होंने अपनी अपनी जादू के जरिए लाठी फेंके, वो सांप बन गए। और फिर हजरत मूसा की जो लाठी, फेंकी हुई लाठी थी, जो सांप बना हुआ था, वो सांप उन बाकी सांपों को खा गया, जिसके बाद वो जो मैजिशियंस थे, जादूगर थे, जो कि फिरौन ने इकट्ठे किए थे और बुलाए थे, और सारे फिरौन के ताबेदार थे, वो सारे सजदे में गिर पड़े। और वो सारे जो है ना, उनको समझ में आ गई कि हमारी जो चीज थी वो तो फ्रॉड थी, और ये चीज तो असल है, वो तो मैजिक था, वो तो ट्रिकरी थी, लेकिन ये तो सचमुच एक मौजज़ा है। और उसके बाद वो ईमान ले आए, और फिर आगे की स्टोरी आप जानते हैं। तो अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज हमारे लिए, और कुरान के जो मौजज़ा होने में लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन हम अक्सर वो मिस कर जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ये 3 टाइप ऑफ पीपल बताए इस वाक्य के अंदर। तो पहले जो है ना, वो लोग हो गए जो कि फिरौन की क्लास के लोग हैं, आज भी एग्जिस्ट करते हैं, हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी एग्जिस्ट करते थे। तो वो इलीट क्लास है, वो लोग जो कि पावर में है। तो ये पावर वाले जो है ना, इनके पास बात मानने का और अपनी पावर छोड़ने का बहुत से सबूत आ जाने के बावजूद भी बहुत कम इंसेंटिव होता है, और इसलिए अक्सर ये नहीं छोड़ते। ठीक है, तो ये वो क्लास हो गई।
फिर उसके बाद दूसरी क्लास है मैजिशियंस की। वहां पे जो मैजिशियंस थे ये एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में उस टाइम पे एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड कौन थे, और उस टाइम पे क्या जो जो भी मुआवजा था वो किस डोमेन के अंदर था, यानी वो लोग किस चीज में एक बहुत ऊपर की के लेवल पे थे, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा इन दो सवालों के हवाले से? पोइट्री में। पोइट्री जवाब आया जी। और जो अहले अरब थे उनकी जो फसाहत और बलागत थी वो कमाल पे थी, कि उन्हें अपने बयान पे बड़ा फख्र था कि इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी वो बलीग किस्म की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इट वाज बेसिकली, आपने बिल्कुल सही बताया कि इट वाज लैंग्वेज। ठीक है, तो उनको अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत गरूर था, और उनका ख्याल था कि जिस तरीके से हम बोलते हैं, चाहे वो शायरी में हो चाहे वो नसर में हो, जिस तरीके से हम फसी बलीग अंदाज में जैसा आपने कहा बोलते हैं, तो इसको कोई मैच नहीं कर सकता। ठीक, तो अब इसका मतलब ये है कि उन लोगों के लिए अगर कोई मुआजिजा आना था तो इट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस, जैसा कि हमने भी स्टडी किया, कि वो जबान के अंदर ही आए, वो लैंग्वेज के अंदर हो। तो एग्जैक्टली ऐसा ही किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुआवजा अता किया, उसके अंदर एक ये कमाल कि उन लोगों को एड्रेस कर रहा है, यानी उन लोगों की एक्सपर्टीज के अंदर जा रहा है। तो इस वजह से वो क्या कहते हैं, तो वो लैंग्वेज का है, हम अभी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है वो लैंग्वेज का मुआवजा। और दूसरी तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि वो एक ऐसी चीज है कि वो पड़ी हुई है हमारे लिए भी, हम भी उसको देख सकते हैं, हम भी उससे इंस्पायर हो सकते हैं, हम भी उस चैलेंज को चख सकते हैं, हम उस चैलेंज को रियलाइज कर सकते हैं। और हम में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि शायद उस चैलेंज का जवाब देने की भी कोशिश करें। जाहिर है वो मुंह की खाएंगे, लेकिन कुछ लोग करना चाहेंगे और वो करेंगे। तो अब वो चैलेंज क्या है? तो वो चैलेंज मैंने यहाँ पे साथ ही में जो कुरान की आयत लिखी हुई है, मैं उसका इंग्लिश में तर्जुमा करूँ। अगर सूरह हूद की 13 नंबर आयत है, डू दे से ही हैज फैब्रिकेटेड इट, से देन ब्रिंग 10 सूरा लाइक इट, फैब्रिकेटेड एंड इन्वोक whomever you can beside Allah should you be truthful। अब देखें आप कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़े क्लियरली कह दिए कि अच्छा, तो ये इल्जाम लगाते हैं कि ये चीज जो है ना किसी इंसान की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई है, ये फैब्रिकेटेड है, ये हमारी तरफ से नहीं भेजी गई है। और उन्होंने चैलेंज दे दिया कि चलो भाई, इनको कहो कि इस जैसी 10 सूरतें लेके आ जाओ। और फिर आपको पता है आगे चल के सूरह बकरा की 23 नंबर आयत के अंदर इस चैलेंज को और भी नीचे कर दिया और कह दिया कि एक सूरत, और आपको पता है एक सूरत सबसे जो छोटी सूरत उसके अंदर 3 आयत है, तो बेसिकली एक सूरत यानी 3 आयत पे ले गए कि फातू बिसूरा मिन मिस्लिही। तो मतलब ये है कि एक सूरत आप लेकर आ जाएं इस जैसी। और साथ में चैलेंज में बहुत इंटरेस्टिंग बात कि कहा जा रहा है कि अल्लाह के अलावा जिसकी भी सपोर्ट लेना चाहते हैं ले लें। तो मैं यहाँ पे, ये पहले मैंने बताया ये फॉल्सिफिकेशन टेस्ट नंबर 1 बात। दूसरी बात मैंने कहा कि ये चैलेंज दिया और उस चैलेंज को 10 सूरतों से लाके एक सूरत पे और भी नीचे कर दिया टू ह्यूमिलिएट देम। और तीसरी बात कि उसके अंदर सपोर्टर्स की बात हुई। तो देखें किसने आज चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं किया? सबने किया होगा, और सारे जानते हैं कि वो एक लिंग्विस्टिक, एक लैंग्वेज, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम है। ठीक है, तो ये भी सपोर्टर है, तो वो चैलेंज तो स्टैंड करता है। तो अमेरिका को और पूरी वेस्टर्न दुनिया को मुसलमानों के साथ इतना प्रॉब्लम है, हमारे अकायद के साथ इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर वो हमें सीरियसली चाहते हैं कि हमें जेर कर दें, तो ऑनेस्टली उनको ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फौज और ये सारा कुछ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो अपने सारे एआई इंजन्स लगा लें, अपने सारे सुपर कंप्यूटर, सारे क्वांटम कंप्यूटर्स लगा लें और प्रोड्यूस कर दें कुछ ऐसा। और प्रोड्यूस करके, मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे तो ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता, लेकिन लैंग्वेज के जो अरबिक लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं ये सिर्फ मुसलमान नहीं है। इसके अंदर कॉप्टिक क्रिश्चियंस शामिल हैं, इसके अंदर और क्रिश्चियंस हैं और लोग हैं। ठीक है, फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टडी किया लैंग्वेज को। और देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ बुक्स, अगर कोई कहेगा तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीएचडी रिसर्चर्स, थीसिस, जो सारे आपको नई नई चीजें बताते हैं इस मिरेकल के अंदर जो लैंग्वेज का है कि जी कुरान के अंदर क्या कमाल है। और शायद कुछ 36 किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं, 36 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि उसकी लैंग्वेज के अंदर हैं 36,
जिनको के रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, किसी एक को भी नहीं किया जा सकता. So it's really unbelievable, it's overwhelming. There are people who work in this field, ठीक है, जिनका ब्रेड एंड बटर ये है, जो कि इसके ऊपर लिखते हैं बहुत डिटेल में. और मैं ऐसे कुछ लोगों से मिला, उनमें एक हमजा अंड्रेयास सॉट्स्की हैं, जो कि पाकिस्तान आते भी रहते हैं. वैसे वो एक ग्रीक रिवर्ट मुसलमान हैं, ठीक है, तो बेस्ड इन द यूके. और पहले वो IRA के चेयर CEO भी रहे, आयरा के IERA के CEO रहे. और अभी उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है, द सेपियंस के नाम से. आप उसको गूगल भी कर सकते हो. अभी भी पाकिस्तान आए थे, मैं पहली बार उनसे 2008 में मिला था. उस टाइम पे वो एक रन करते थे इसी तरह का द इनइमिटेबल कुरान. और अब उन्होंने अपनी किताब लिखी है, और उसके अंदर एक चैप्टर के अंदर ये इनइमिटेबल कुरान का पूरा जिक्र. तो ये उनकी फील्ड है, और वो इसके अंदर बहुत डिटेल में गए हैं कि अगर अगेन कोई इंटरेस्टेड हो इसमें, इससे बढ़ के इंटरेस्टेड हो कि जी व्हाट डज इट मीन कि कुरान का मिरेकल, लिंग्विस्टिक मिरेकल क्या है, ठीक है.